आज हमें पढ़ना है आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें देखो, मान लो कि दो चालक हैं, दो कंडक्टर्स हैं ए और बी। मान लें इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश कितना है Q2। जब इसको आवेश दिया जाएगा तो इसका विभव भी चेंज हो जाएगा। इसका विभव मान लो V1 है, इसका विभव कितना है V2। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2। हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक तार के द्वारा। जब हम कनेक्ट करेंगे, जब भी दो आवेशित वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है तो आप जानते हैं उस आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पढ़ा है कैलोरीमिति के सिद्धांत में कि जब दो असमान ताप की वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है और तब तक बहती है जब तक कि दोनों का ताप बराबर न हो जाए। उसी प्रकार से जब इन दो चालकों को, जिसमें एक का विभव V1 है, एक का विभव V2 है, जब इनको संपर्क में लाया जाएगा तो आवेश का बहाव किधर से किधर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि माना V1 बड़ा है किससे, V2 से मान ले, तो आवेश का बहाव किधर होगा, A से B की ओर, क्योंकि इसका विभव V1 हमने माना है, इसका V2 माना है। V1 बड़ा है V2 से तो आवेश का बहाव A से B की ओर और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो मान लो जब दोनों का विभव V हो गया, कैपिटल V, तो आवेश का बहना बंद। तो हमें निकालना है कि इस उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू कितनी है। तो देखें इसको, पहले का आवेश कितना है Q1, तो Q1 बराबर क्या होगा C1 V1, ऐसे Q2 बराबर क्या होगा C2 V2। जब आवेश का बहना बंद हो गया, यानी जब उभयनिष्ठ विभव V हो गया, तो हम जानते हैं आवेश चूंकि A से B में गया है तो A का आवेश घटा होगा और B का आवेश बढ़ा होगा। A का आवेश पहले था Q1, मान ले Q1 से घट करके Q1 डैश रह जाता है और इसी प्रकार से ये Q2 से बढ़ करके Q2 डैश हो जाता है। यानी पुनर्वितरण के पश्चात इसका आवेश Q1 डैश हो जाएगा, इसका आवेश Q2 डैश हो जाएगा और विभव इसका भी V हो जाएगा और विभव इसका भी V हो जाएगा। तो देखें, पुनर्वितरण के पश्चात इसका आवेश कितना है Q1 डैश, विभव कितना है V और धारिता C1 है। धारिता परिवर्तित नहीं होगी, धारिता तभी परिवर्तित होती है जब उसके हम आकार में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसका विभव कितना है, हो गया है V, धारिता हुई है C1 और पुनर्वितरण के पश्चात इसका आवेश कितना हो गया है Q1 डैश। तो देखें Q1 डैश बराबर क्या होगा C1 धारिता इंटू विभव V। इसी प्रकार से Q2 डैश बराबर क्या होगा C2 इंटू V। अब यहां देखें, अगर हम Q1 डैश बटे Q2 डैश करें तो क्या आएगा C1V बाई C2V, V भी कैंसिल हो जाएगा, आएगा C1 बाई C। यानी जो पुनर्वितरित आवेश है वो C1 बाई C2 यानी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी जब भी हम दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है और जो पुनर्वितरित आवेश होता है वो उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है।
हमको क्या निकालना था? उभयनिष्ठ विभव। जब हमने दोनों को जोड़ करके एक कर दिया तो दोनों एक चालक हो गए। अब जब एक चालक हो गए, हमने पढ़ा है क्या कि V बराबर क्या होता है? Q बाई C। जब दोनों एक चालक हो गए तो विभव कैसे निकलेगा? कुल आवेश और बटे कुल धारिता। तो यहां पर लिखेंगे क्या? जो उभयनिष्ठ विभव होगा, उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होगा? कुल आवेश। कुल आवेश कितना है? इसका आवेश Q1 था, इसका आवेश Q2 था, तो कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस क्या? Q2 बटे कुल धारिता C1 प्लस C2। तो देखिए Q1 का मान रखें C1 V1, Q2 का मान C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है। अब हमको निकालना है कि कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ है, कितना आवेश इससे इसमें गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे? जोड़ने के पहले इस पर आवेश कितना था? Q1। जोड़ने के बाद कितना बचा? Q1 डैश। घट करके Q1 डैश हुआ क्योंकि आवेश A से B में गया है। तो कितनी आवेश का स्थानांतरण हुआ? हम ऐसे निकालेंगे, Q1 में से Q1 डैश को घटा दें, या यहां से भी कर सकते हैं। इसका आवेश पहले कितना था? Q2, और बढ़ करके कितना हो गया? Q2 डैश। तो कितना आवेश आया? Q2 डैश में से Q2 को घटा दें। तो चाहे इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें, तो हम निकाल रहे हैं। पहले आवेश इसका Q1 था, बाद में घट करके Q1 डैश हो गया, तो प्रवाहित आवेश हो गया कितना? प्रवाहित आवेश डेल्टा Q बराबर हो जाएगा क्या? Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 का मतलब कितना है? C1 V1, Q1 डैश की वैल्यू कितनी है? C1 V का मान लाकर यहां से रखें, Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। C1 V1 देखिए क्या आएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे आप। C1 Q1 Q2 की वैल्यू ला करके इसके वैल्यू फार्मूला रखें, कहता रहेगा C1 V1 यहां से C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब देखें इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, C1 स्क्वायर V1 इसका इसमें गुणा करें प्लस C1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। क्या हो जाएगा देखें, C1 स्क्वायर V1 इसका इसमें गुणा करें, C1 C2 लिखा हुआ है, इसका इसमें गुणा करें क्या आएगा? C1 C2 V1 माइनस देखें C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। देखें हमको क्या निकालना था? उभयनिष्ठ विभव V का मान निकालना था। देखें C1 स्क्वायर V1 ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखिए कॉमन क्या बन रहा है? C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है, तो C1 C2 को क्या ले ले? कॉमन ले लें। क्या बचेगा यहां पर? V1 माइनस V2 ये बचा, नीचे कितना है? C1 प्लस C2। ये आ गया आपका डेल्टा Q बराबर, यानी पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेश का ट्रांसफर हुआ है उस आवेश की मात्रा इतनी होगी, C1 C2 इंटू V1 माइनस V2
बटे C1 प्लस C2। अब हमें यह निकालना है कि जब हम चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है कि नहीं होता है, यह निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए, हम ये निकाल लें कि जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तब इन दोनों की कुल ऊर्जा कितनी थी, अब कनेक्ट होने के बाद कितनी ऊर्जा हो गई। कनेक्ट नहीं था तो टोटल ऊर्जा थी, इसकी ऊर्जा U1 मान लें, इसकी ऊर्जा U2 मान लें, तो U1 प्लस U2। जब हमने कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों एक चालक हो गया, तब हम दोनों की कंबाइंड ऊर्जा को मान लें, U डैश मान लें। अगर हम पहले में से बाद वाले को घटा दें, घटाने पर अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है ऊर्जा का ह्रास हुआ है। जैसे मान लो इसकी ऊर्जा पहले थी 5 जूल, मान लो इसकी ऊर्जा थी 4 जूल जोड़ने के पहले, तो टोटल ऊर्जा कितनी थी? 9 जूल थी। जोड़ने के बाद जब दोनों एक चालक हो गए, कंबाइंड हो गए, जब दोनों एक चालक हो गए तो मान लो इनकी ऊर्जा कुल आ रही है 8 जूल। तो अगर इसमें से मैं घटा दे तो कंफर्म क्या आएगा? 1 जूल आएगा। एक मतलब प्लस 1 आएगा। प्लस 1 कब आएगा? जब ये इससे कम हो। अगर ये इससे बड़ा होता तो माइनस आता। यानी जोड़ने के पहले जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा में से अगर बाद की ऊर्जा घटा दें, घटाने पर अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है ऊर्जा का ह्रास हुआ है। अगर शून्य आ जाता तो ऊर्जा का ह्रास नहीं हुआ, अगर माइनस आ जाता तो ऊर्जा बढ़ गई। तो हम क्या करें? जोड़ने के पहले टोटल ऊर्जा निकालें। देखिए, जोड़ने के पहले टोटल ऊर्जा कितनी थी? हमने पढ़ा है फार्मूला, U बराबर क्या? हाफ CV²। पहले वाले की ऊर्जा कितनी थी? U बराबर कितना था? हाफ C1V1², पहले वाले गोले की जोड़ने के पहले। दूसरे की कितनी थी? हाफ C2V2²। जोड़ने के, या इसमें हाफ कॉमन ले सकते हैं, हाफ C1V1² प्लस क्या? C2V2²। जोड़ने के बाद जब हमने जोड़ दिया तब दोनों एक चालक हो गए। जब दोनों एक चालक हो गए तो उसकी टोटल धारिता कितनी हो गई? C1 प्लस C2। ऊर्जा कितनी होती है? हाफ CV²। हाफ तो हाफ रहेगा, C मानी धारिता, टोटल धारिता C1 प्लस C2 है, और इंटू V², क्योंकि जोड़ने के बाद जो उभयनिष्ठ विभव है वो कितना हो गया है? V हो गया। तो जोड़ने के बाद इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या? V का स्क्वायर। अब हम क्या करें? हम डेल्टा U निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? U में से U डैश को घटा रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ऊर्जा का ह्रास हुआ है, और अगर निगेटिव आ गया तो ऊर्जा बढ़ गई है। 0 आ जाएगा तो ऊर्जा न घटी है ना बढ़ी। देखिए घटा करके मान लाकर रखते हैं। U का मतलब देखिए ये रखना है, हाफ हम पूरे में कॉमन ले रहे हैं। हाफ क्या लिखा हुआ है? C1V1² प्लस C2V2² माइनस U डैश। U डैश में देखिए हाफ तो कॉमन हमने ले लिया पहले से, तो क्या होगा? C1 प्लस C2 इंटू V²। V² का मतलब है, V का मतलब ये मान लाकर रख दे। ये कितना लिखा हुआ है? C1V1 प्लस क्या लिखा है? C2V2 बटे क्या है? C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको हल करें। देखें हाफ रहेगा ही, C1² V1² प्लस क्या? सॉरी C1V1² प्लस C2V2²। यहां देखें ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है। यहां पर क्या है? C1 प्लस C2। यहां 2 पावर है और यहां ऊपर 1 पावर है,
तो C1 प्लस C2 से इसका एक पावर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हर में C1 प्लस C2। ऊपर क्या लिखा हुआ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका होल स्क्वायर हटा दें, यह आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये आएगा, इतना आएगा। अब देखें हाफ, क्या करें, इसका इसमें गुणा कराएं, C1 का इसमें गुणा कराएंगे, क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का यहां गुणा कराएंगे C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 का इसमें गुणा कराएं C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 का इसमें गुणा कराएं C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस चिन्ह आगे हटाएं, ये हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस 2C1 C2 V1 V2, इतना आएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा C1 प्लस C2। अब देखें C1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहां देखें C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट जाएगा। इनमें इसमें हम देख सकते हैं कि C1 इंटू C2 कॉमन है, तो C1 इंटू C2 कॉमन में क्या आएगा, देखें C1 C2, हर में पहले से ही 2 लिखा हुआ है यहां पर, और यहां लिखा हुआ है C1 प्लस C2। देखिए यहां क्या बच रहा है, हमने C1 C2 कॉमन ले लिया है, तो यहां क्या बचा V2 का स्क्वायर, यहां क्या बचा है V1 का स्क्वायर, यहां देखें क्या बचा हुआ है माइनस C1 C2 कॉमन में गया V1 V2। ये देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी डेल्टा U बराबर कितना हो गया C1 C2 टू C1 प्लस C2 कोष्ठक में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये है। अब देखें इसमें C1 C2 क्या है, धारिताएं, धारिताएं कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं होगी। और ये लिखा है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा और ये भी नेगेटिव नहीं होगा। पुनः सुन लें, ये धारिता है, धारिता कभी ऋणात्मक नहीं होती, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। इसका मतलब है ये जो पूरी वैल्यू आई है ये धनात्मक मान आया है, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है कि ऊर्जा का ह्रास हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम एक आवेशी चालक को दूसरे आवेशी चालक से जोड़ते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। एक बार इसको हम पुनः दोहरा देते हैं। यहां पर 2 आवेशी चालक थे, इसका आवेश Q1 था, इसका आवेश Q2 था, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका विभव V1, इसका विभव V2। हमने माना था V1 बड़ा है किससे, V2 से। जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें पता है कि आवेश का प्रवाह होता है, किधर से किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो देखिए इसका हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1, क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ा है C बराबर Q बाई V होता है। ऐसे इसका Q2 बराबर C2 V। मान लिया जाए कि जब आवेश का प्रवाह हुआ और तब तक प्रवाह हुआ जब तक कि विभव इसका V नहीं हो गया दोनों का, और उस समय इससे आवेश इसमें गया तो इसका आवेश घट करके हो गया था Q1 डैश, इसका आवेश बढ़ करके हो गया था Q2 डैश। तो इसलिए Q1 डैश बराबर क्या होगा C1 V, और Q2 डैश बराबर C2 V, क्योंकि धारिता तो बदलेगी नहीं और विभव बदल करके V हो गया। तो Q1 डैश बटे Q2 डैश हमने निकाला, तो यहां से देखो क्या मिला C1 बाई C2, यानी जो पुनर्वितरित आवेश है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। फिर यहां हमने निकालना था उभयनिष्ठ विभव।
उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालेंगे? अब हम दोनों को एक चालक मान लेंगे और धारिता बराबर होती क्या है? कुल आवेश बटे, धारिता बराबर कुल आवेश बटे विभव। देखिए हमें क्या निकालना है? उभयनिष्ठ विभव। तो विभव बराबर क्या होगा? कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2। अब कुल धारिता कितनी है? C1 प्लस C2। तो इस तरह से आया Q1 Q2 का ला करके मान रखेंगे, ये आ जाएगा। ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला आ गया। फिर इसके बाद हमें निकालना है कि कितने आवेश का प्रवाह हुआ। तो देखिए जोड़ने के पहले इसका आवेश कितना था? Q1। जोड़ने के बाद घट करके Q1 डैश हुआ। तो कितने आवेश का बहाव हुआ? इसके लिए क्या करेंगे? Q1 में से Q1 डैश को घटा देंगे। तो Q1 में से हमने क्या घटाया? Q1 डैश। Q1 का मतलब C1V1, Q1 डैश का मतलब क्या है? C1V। C1V, V का मान लाकर हमने यहां से रखा। इसको हल करने पर इतना आया, इतना। ये क्या है? ये प्रवाहित आवेश की मात्रा है। फिर हमें निकालना था कि ऊर्जा का ह्रास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब हमने इसको जोड़ा नहीं था तब टोटल ऊर्जा कितनी थी और जोड़ने के बाद टोटल ऊर्जा कितनी थी। हम पहले वाले में से बाद वाले को घटा देंगे। अगर एक पॉजिटिव आया तो ऊर्जा का ह्रास हुआ है, नेगेटिव आया तो ऊर्जा बढ़ी है, जीरो आता तो ऊर्जा ना घटा है ना बढ़ा। तो जोड़ने के पहले इसकी ऊर्जा कितनी थी? हाफ C1V1 स्क्वायर। इसकी कितनी थी? हाफ C2V2 स्क्वायर। तो दोनों की टोटल ऊर्जा इतनी थी। जोड़ने के बाद माना ऊर्जा हो गई U डैश। तो U डैश बराबर हो जाएगा हाफ धारिता कितनी? C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, इतना। तो अब हम U में से U डैश को घटाएंगे। U का ला करके मान रखा गया, हाफ हमने कॉमन ले लिया। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर का मान लाकर यहां से रखेंगे। V का मान इतना है, इसका स्क्वायर। यहां देखिए C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर। यहां देखिए C1 प्लस C2 पर एक पावर है, यहां पर ये होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है तो एक पावर से इसका एक पावर घट जाएगा, यानी क्या रह जाएगा यहाँ पर? C1 प्लस C2। और इसको हम तोड़ ले रहे हैं A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो होगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर प्लस 2C1C2 इंटू V1 ये। फिर इसके बाद देखें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें गुणा कराएंगे। C1 का इसमें गुणा होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा C1C2 V2 स्क्वायर। इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है। इतना करने पर देखिए यहाँ पर जगह नहीं था, इसलिए अब नीचे लिखा गया माइनस 2C1C2 V1 V2 लिखा हुआ बटे C1 प्लस C2। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। जो बचा उसमें देखो C1 C2 कॉमन है, ये हो गया। इतने को हम लिखेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमने बताया कि चूंकि धारिता कभी नेगेटिव नहीं होती और ये होल स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव होगा नहीं। इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है कि ऊर्जा का ह्रास हुआ है। अब इसकी आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।